नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 60 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 60 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। आपके पास पहला नंबर सवाल है, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है। भारत का नहीं, पूरे दुनिया का आपसे पूछा गया है। इस पूरे दुनिया का, इस पूरे संसार का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी किसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे डॉन ब्रैडमैन। कौन? डॉन ब्रैडमैन। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। ऐसा कौन है जिन्होंने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के संवाद किसके बीच हुए थे। तो आप लोगों को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो आप लोगों का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो सही आंसर आपका होगा बी। इसके बाद किसको, तो आप लोग बताएंगे सर आइजक न्यूटन को। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर में, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर क्रिया होती है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर में, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी। आपके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे अर्जेंटीना। सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर के सवाल में दोस्तों, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। आपके ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप लोग बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर आप लोगों का डी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में अगल बगल, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे देश के अगल बगल के जो देश हैं वहां से दोस्तों आते थे विद्वान यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। काफी दूर दूर देशों से जो विद्वान हुआ करते थे वो हमारे भारत देश के इस नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे केवल शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भाषा नहीं थी, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं थी जो कि यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कितना काफी प्रसिद्ध था, कितना बड़ा था, कितना विख्यात था और कितना उसमें अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी और शिक्षा के क्षेत्र में वो कितना भव्य था। तो राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू करके बेटियों को कई प्रकार के अधिकार दिया था। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात पूरा नाम आप लोगों को बताना है। तो 9 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, 9 का होगा सही आंसर साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, नासा का पूरा नाम क्या है। तो आप बताएंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही आंसर क्या मिलेगा, तो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर में, लाल किला कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन है। तो आप लोग बताएंगे भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है। तो राइट आंसर आपका बी मिलेगा दोस्तों। 13 नंबर सवाल है आपके पास, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है
फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड। तो 13 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आपका करेक्ट आंसर स्पेन होगा। अगर आपसे प्रश्न करे कि किस देश में सांडों से लड़ाई की जाती है, तो आप लोग बताएंगे स्पेन, क्योंकि स्पेन में जो लोग हैं वो सांड से लड़ाई करते हैं। सांड से दोस्तों वो लड़कर वो जीतते हैं। तो इस प्रकार आप लोग स्पेन को याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? आपके ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1905 का बंगाल विभाजन, या फिर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप बताएंगे 1857 का विद्रोह। तो करेक्ट आंसर आपका ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आप सभी बताएंगे कांची कांदारी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1630 ईस्वी को। सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे भीमल जलप्रपात। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे आर्कटिक रेगिस्तान। सही आंसर आपका होगा बी। भारत की बात करें तो सहारा बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8848 मीटर। 8848 मीटर ऊंचाई है किसका? तो माउंट एवरेस्ट का। इसकी टोटल ऊंचाई इतनी है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? तो आप लोग बताएंगे माउंट एवरेस्ट। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटैनिक नहीं जी, टाइटैनिक नाम सुना होगा आपने टाइटैनिक जहाज का नाम तो अवश्य सुना होगा, आपने देखा भी होगा, और साथ ही आपने जो पिक्चर है टाइटैनिक है उसको भी आपने देखा होगा। तो पूछा है कि टाइटैनिक नामक जहाज डूबना किस वर्ष हुआ था, अर्थात किस वर्ष टाइटैनिक नामक जहाज डूब गया था? तो आप लोग बताएंगे 1912 में, क्योंकि 1912 की यह घटना थी। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोम की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे रोमुलस और रेमस ने। किसने? रोमुलस और रेमस ने, इन्होंने ही मिलकर रोम की स्थापना की थी, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौलाना आजाद का असली नाम क्या था? मौलाना आजाद का असली नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे अबुल कलाम। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? कृषि मंत्रालय के प्रमुख का नाम बताना है आप लोगों को। तो आप बताएंगे कृषि मंत्री। राइट आंसर आप लोगों का सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो पता ही आप लोगों को, शाहजहां ने। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला है 25 नंबर में, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर बताएंगे राजगिरी में। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में। तो राइट आंसर आपका ए होगा। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। राइट आंसर आपका सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? पानीपत युद्ध की टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और तीसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे बी को। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, आधिकारिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है? आधिकारिक भाषा का संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 343। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोगों का यहाँ पर 29 का होगा अनुच्छेद 343। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 30 नंबर में। इसमें पूछा है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बताइए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट स्थित है कहाँ? तो दिल्ली। याद रखिएगा, इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। दोनों अलग अलग है और अलग अलग स्थान पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1896 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 32 नंबर के सवाल में कि इसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा रॉबर्ट एच गोडार्ड ने। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट एच गोडार्ड को ही एयरफोर्स कहा जाता है, यानी कि एयरफोर्स का जनक, एयरफोर्स का पितामह कहा जाता है। तो आप लोग बी को राइट बताएंगे। अगला है 33 नंबर के सवाल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो आपको पता है गोवा। भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वो है दोस्तों गोवा, जिसमें टोटल 2 ही जिले हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। तो सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया मनाया जाता है कब? तो बैसाख के महीने में। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला है आपके पास 35 नंबर के सवाल में तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? आपके ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन। तो आप लोग बताएंगे बौद्ध धर्म। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? तो आप लोग बताएंगे मेसोपोटामिया ने। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आप लोग बताएंगे हमारे बिहार राज्य में। तो राइट आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को दोनों स्थित हैं। इसलिए हमारा बिहार काफी दोस्तों उच्च है, काफी हमारा बिहार दोस्तों गौरव के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है आपके पास भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? तो बाघ। राइट आंसर आप लोग बताएंगे बी को। अगला प्रश्न है 39 नंबर के सवाल में महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो आप बताएंगे उनकी धर्मपत्नी। कौन? तो कस्तूरबा गांधी। सही आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया सुल्तान की साम्राज्य की सुल्तान थी? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दिल्ली सल्तनत की। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा। अगला प्रश्न है भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी का। तो सही आंसर आपका डी मिलेगा। अगला प्रश्न है हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? हम्पी किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है? तो आप क्या बताओगे? आप बताएंगे कर्नाटक। सही आंसर आपका बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर में कोलोसियम कहाँ स्थित है? बताइए तो कोलोसियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर मिलेगा रोम में। तो सही आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर में भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था? तो राइट आंसर आपका होगा 1857 का विद्रोह। तो सही आंसर आप लोग ए को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी मिलेगा दोस्तों। 46 नंबर सवाल है प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? किस राज्य में सबसे अधिक, किस राज्य में सबसे ज्यादा प्याज और टमाटर का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो सही आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर में भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आप लोग बताएंगे गंगा। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आप लोग बताएंगे नील नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर में नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। सही आंसर आपका डी होगा। 50 नंबर सवाल है ना, ये तो हो गया है ना, ये तो हो चुका है ना। 50 नंबर यहाँ पर है सिंगल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? सिंगल द्वीप का वर्तमान नाम। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे श्रीलंका। श्रीलंका नाम है अभी के इसे वर्तमान समय में। करेक्ट आंसर आप लोग ए को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठाकुर की टैगोर, टैगोर ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर गलती से टाइप हो गया है, आप लोग ए को याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल है काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी,
नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल में चलता है रुपया ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर में, पद्म श्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का। यहाँ पर आपका होगा 448। भारत का संविधान टोटल 448 अनुच्छेदों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग बताएंगे यहाँ पर 448 यहाँ पर बी को आप लोग बताएंगे, बी आपका राइट होगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो 450 आप लोग बता देंगे। अगला प्रश्न है 55 नंबर पर दोस्तों, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सप्लोरर 1 आपका राइट आंसर बी मिलेगा 55 का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई डियर बॉस पुस्तक किसने लिखी थी? माई डियर बॉस पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। बोस से ही पता चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ पर अगला सवाल है, डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित। तो बताएंगे जीव विज्ञान, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आप लोग बताएंगे फुटबॉल। तो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर ए होगा। भारत में सबसे पहले किसने, भारत देश में सबसे पहले किन्होंने काजू को उगाया था? हमारे भारत देश में सबसे पहले किन्होंने काजू की खेती की थी? तो आप बताएंगे पुर्तगालियों ने। हमारे भारत देश में नहीं, समुद्र की बात करें तो समुद्री यात्रा खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे पुर्तगालियों ने। किस पुर्तगाली ने? तो वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो आप बताएंगे 1498 ईस्वी को। ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे और उसके उत्तर को भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप सभी जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझकर आप लोग उसे अच्छे से याद करके आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।